वाहिगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह दासां गरीबां सिखां सेवकां दे उत्ते किरपा करन वाले दया करन वाले रहमतां करन वाले बख्शिशां करन वाले धन धन अंतरजामी सच्चे पातशाह गरीब नवाज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जितनियां भी संगतां सुभाईमान हो दास साहब जी दे चरणों विच बेनती करे बड़े प्रेम दे नाल टिकाऊ दे नाल बैठ के सुरत नूं टिका के सतगुरु जी दा जस गुरु घर दा इतिहास सतगुरु जी दी महिमा वडियाई सरवण करनी है। इस समय सोदर तो बाद रहराज साहब जी दे पाठ तो बाद जदों रात दा पहला पैर संपूर्ण हुंदा है लगभग संपूर्णता ते हुंदा है दूसरा पैर शुरू होने वाला हुंदा है ठंड जिहड़ी है वो हौली हौली वधनी जिहड़ी है वो शुरू हो जाती है। ते प्यारिओ अज दे दिन इस समय सतगुरु जी दे लखते जिगर गुरु साहब जी दे दो छोटे साहिबजादे बाबा जी बाबा फतेह सिंह साहब जी ते बाबा जी बाबा जोरावर सिंह साहब जी जिन्हां दी शरीरक उम्र जिहड़ी है कुछ विद्वान 5 ते 7 साल लिखते हैं कुछ विद्वान 7 ते 9 साल की उम्र लिखते हैं। जे 5 साल बाबा फतेह सिंह जी की उम्र मन्नीए ते जो बाबा फतेह सिंह जी कर गए ने साध संगत जी दूजा की कोई वड्डी उम्र वाला भी नहीं कर सकता जी। पर प्रचलित जिहड़ी मत है कि गुरु के लालां दी उम्र 7 साल ते 9 साल सी। 7 साल का भी बच्चा जिहड़ा कोई बहुता सियाणा नहीं हुंदा 9 साल की उम्र भी जिहड़ी वो बहुती सियाणी उम्र वाली नहीं है। इन्नी छोटी उम्र ते 80 साल दे नेड़े सतगुरु जी दे माता जी दी उम्र है धन माता गुजरी जी दी जी। वो इस समय ठंडे बुरज दे विच बैठे हुए सन जी। वेखो साध संगत जी ठंड दा समा चल रहा ते मैं आप जी दे चरनां च बेनती करां असीं घरां विच भी बैठना होवे ना ते अज कल आम ही वेखीदा सबना दे घरां दे विच बिस्तरियां दे उत्ते कंबल खेस रजाइयां खुल्लियां ही रहिंदियां ने। जदों बंदा बाहरों आउंदा ही उन्हां कंबलां दे विच बैठ जांदा है निग लैंदा है। ते किते सुरत करके सोचो उस समय दा दृश्य कि इस समय गुरु के दोवें लाल फर्श दे उत्ते बैठे और जेड़ा फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा है। तुसीं इत्थे बैठे हो फिर भी सानू बैठियां ठंड लगती है उत्तों ये बंद है दरवाजे बंद ने खिड़कियां बंद ने थल्ले 2 मैट विछे हुए है फिर भी ठंड लगती है। ते जिस ठंडे बुरज दे विच गुरु के लाल अज दे दिन बैठे है प्यारिओ उत्तों खुला सीगा कोई दरवाज़ा नहीं कोई बारी नहीं और वो जमीन दे लैवल तो किते उच्चा सीगा। वो समा कुछ समा आपां उस इतिहास दे नाल सुरती जोड़नी है प्यार दे नाल सारे कहो धन धन माता गुजरी जी धन धन बाबा जी बाबा जोरावर सिंह साहब जी धन धन बाबा फतेह सिंह साहब जी। प्यारिओ प्यार विच आओ गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल इत्थों तक आप जी ने इतिहास सरवण कीता सीगा साहिबजादे ते माता गुजरी जी ओ सरसा नदी तो जदों विछोड़ा पैंदा है ते इस पासे आ गए है
सरहंद वाले पासे नूं उन्हां दा एक सफ़र हैगा जी। 2 सफ़र ने। एक सफ़र पहले दिनां 'च तुसीं सरवण कर चुके हो, आनंदपुर साहिब तो चमकौर तक साहिब, चमकौर साहिब तक। एक है आनंदपुर साहिब तो सरहंद तक। वो सफ़र है बापू दा, ये सफ़र है पुत्रां दा। प्यारिओ, मैं अज एक विद्वान नूं पढ़ रहा सां, उन्हां दस्सिआ, वो कहंदे जिस समय सरसा पार करनी है ते महाराज सच्चे पातशाह जी दे माता जी सतगुरु जी दे साहिबजादे कहंदे उस समय पार ते कर लई जिवें तिवें, पर बाड़ आई सी, सारियां थावां ते पानी पानी सीगा। उन्हां नूं किसे सुक्की थां ते लिजाण वास्ते एक गुरु का प्यारा सीगा जिहड़ा मलाह सी, और उस मलाह दा नाम उस विद्वान ने भाई करमू करके लिखिआ है। भाई करमू नूं पता है आनंदपुर साहब छड्ड चुके है। आनंदपुर साहब घेरा पिया सी 8.5 महीनिਆਂ ਦਾ। माता जी ते गुरु के साहिबजादे ने इन्हां उत्ते भी हकूमत दे बंदे किसे वेले भी हमला कर सकते हैं, ते जे मैं इन्हां दे कोल बहुता समा रहा ते जो इन्हां नूं दुख तकलीफां उन्हां ने देणियां ने, वो हाल मेरे नाल भी करनगे। पर वो विद्वान लिखदा है, भाई करमू अपनी बेड़ी च बिठाउंदा है, किसे सुरक्षित थां ते उन्हें लैके जाना सीगा। वो वेखदा है इन्ना कुछ वरत गया, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे माता जी, माता गुजरी जी बेड़ी विच बैठिया बिल्कुल एक बार भी वो रोए नहीं सन जी। एक बारी भी रोए नहीं। वो ये भी लिखदा है, कहंदा है माता जी करमू सुनदा है, माता जी दोवें पोतरियां नूं गुरमत दी जानकारी देंदे है, ते गुरमत दी बड़ी डूंगी जानकारी देंदे है, और नाल नाल गुरु साहब दे प्यार वालियां साखियां भी सुणाउंदे है। कुछ समा साखियां सुणाउंदे है ते कुछ समा फिर माता जी आप बाणी पढ़न लग पैंदे। 1 मिनट मैं माता गुजरी जी दे बारे बेनती करांगा। प्यारिओ 26 साल रवायत है, ये गल कही जाती है कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बाबा बकाला साहब जी की धरती ते विचरते रहे हैं। जे उन्ना समा महाराज ने बंदगी की है ते माता गुजरी जी ने भी नाल रह के बंदगी की है। सुखमणी साहब जी का पाठ जिहड़ा है ना, वो माता गुजरी जी नूं जुबानी कंठ सीगा जी। आसा जी दी वार, जपजी साहिब, होर बाणियां गुरु दियां बाणियां दे शब्द वो माता गुजरी जी नूं जुबानी याद है। ते माता गुजरी जी जदों बाणी पढ़दे होणगे, उन्हां दे मुखों साहिबजादे बाणी सुणदे होणगे, तां तुसीं अंदाजा लाओ माता गुजरी जी दी रसना तो अमृत ही वरसदा होएगा। करमू माता जी दे मुखों नाल नाल बाणी सुनदा, आनंद विच आई जांदा है। करमू मलाह जिहड़ा है ओदा रोम रोम थोड़े समय दी संगत नाल, माता गुजरी जी दी थोड़े समय संगत कीती, ओदा रोम रोम गुरु दे प्यार विच रंगिया गया जी। दादियां भी बैठियां, वो मावां भी बैठियां, वो दादे भी बैठे च कथा सुन रहे हो। जदों बाणी पढ़दे हुंदे चे ना, साडे बच्चे छोटे वो डरदियां दादियां दे मावां दे नेड़े नहीं जांदे भी असीं शरारत करनी, इन्हां ने दबका मारना ते सानू भजा देना है। पर जदों बाणियां पढ़दे हो, पाठ करदे हो, गुरबाणी दा जाप करदे हो, मैं बेनती करा अपने बच्चों नूं अपने कोल बिठाया करो। बच्चे क्यों दूर हुंदे आ बाणी तो, उन्हां नूं इउं लगदा है भी दादी जिहड़ी वो बाणी पढ़ रही है
ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਬਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਤਨੇਮ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਬਾਣੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 1 ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਪਿਓ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਾਗਜ਼ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਉਂਝ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦੀਆਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਐਕਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਣਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਆਪ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮਲਾਹ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਮੂ। ਕਰਮੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ,
ਉਤਾਰਦਾ, ਸਭ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਧਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਤਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂ? ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸਾਕੇ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 9 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ 2 ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਲਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਦੂਜੇ ਮਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਲਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਰਿਆ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਮਲਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮਲਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਲਾਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਦੂਜਾ ਮਲਾਹ ਬਹਿ ਜੇ, ਉਸ ਮਲਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ। ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਮੂ ਮਲਾਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਵਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ 2 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਹੋਣ,
छोटे बच्चे वैसे ही बड़े प्यारे लगते हैं, तो वो तो गुरुदेव के पुत्र ने, उन्हों के चेहरे नूरानी ने, उन्हों के चेहरिਆਂ ते भजन का प्रताप है, वो किन्ने चंगे लगते होणगे जी। तो फिर तुसां सुनिया, कल मैं शायद जिक्र कर चुका सा, उथों माता जी जिहड़े है वो कुम्मे माशकी दे घर पहुँचते हैं। घर की सी, वो छन्न सीगा जी, छन्न सीगी, असीं दर्शन करके आए हैं। उस छन्न विच पहुँचते हैं, उन्हें लक्ष्मी बाई गवांढण नूं आख्या सीगा, उन्हें फिर मसरां दी दाल ते प्रशादे छकाए। बड़े चिरां बाद साहिबजादियां नूं प्रशादा छकण नूं मिलिया सी। गंगू लभदा लभदा उत्थे आया, वो कहंदा है भी मैं माता जी नूं अपने घर लै जाना। वाहिगुरू उस समय गंगू दी नीयत शुद्ध सी, रस्ते च बिठाई रखिया एक थां ते, रात नूं अपने घर लैके गया। गंगू दी मां सियाणी है, वो भी घर विच सी, ते जोगी अल्लाह यार खां कुछ लिखदा है, सुरत खड़ो उस गंगू दे घर विच। जोगी लिखदा है, माता जी नूं गंगू ने गरम बिस्तरा दिता, दोवें साहिबजादे इक्को बिस्तरे ते ने। तुसीं वेखो जिहड़े छोटे छोटे बच्चे है ना, वो दादियां दे नाल पै के बड़े खुश हुंदे। वो बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह आले दुआले बैठे आ माता गुजरी जी दे, एक इधर बैठे एक इधर बैठे, कुछ गल्लां करदे आ। जोगी अल्लाह यार खां ने उन्हां दियां गल्लां लिखियां, ध्यान नाल सुणियो। बाबा फतेह सिंह अपने 2 साल वड्डे भरा नूं पुछया, कहन लगे साडे सिपाही कित्थे गए है, पिता जी कित्थे गए है? ते बाबा जोरावर सिंह साहब कहन लगे, फतेह सिंह जदों असीं किला छड्डिया सी ना, उदों जंग दीयां गल्लां करदे सी। ते बाबा फतेह सिंह जी नूं इह भरोसा है, मेरा पिता किसे जंग च हार नहीं सकदे, मेरे भरा हार नहीं सकदे। बाबा फतेह सिंह अपने भरा नूं इंज कहण लगे, कहंदे जब रन अजीत जीत कर तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे। जदों जंग जित के सतगुरु जी ने आउणा है, ते सतगुरु जी दे नाल छोटे भरा ने आउणा। जंग जित के मेरे वड्डे भरा अजीत सिंह आउणगे, जुझार सिंह जी आउणगे। अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, कहन लगे असीं उन्हां दे नाल ना उस समय गल नहीं करनी, मैं उन्हां दे नाल रुस जाना है। वो मैनू बार बार कहणगे मान जाओ, लेकिन हम नहीं मानेंगे जेनहार। बाबा जोरावर सिंह कहंदे क्यों? जदों तुहानू गुरु गोबिंद सिंह साहब गोद च लैणगे, फतेह सिंह तुसीं उदों भी नहीं मनोगे। बाबा फतेह सिंह कहंदे मैं मन जावांगा, पर मनण तो पहला अपने भरावां कोलों, अपने पिता दे कोलों एक वादा लवांगा, इकरार लेंगे उनसे यूं जाना ना फिर कभी, बारे दिगर बिछड़ के यूं सताना ना फिर कभी। कह देते हैं हम तुमको, यूं रुलाना ना फिर कभी। जदों मैं ये गल्लां पढ़ियां ना, मन विच आया, इहदा मतलब ये है, घर दा कोई जी साडे कोल ना होवे, असीं उस जी नूं मिस करदे हां। उहदा विछोड़ा जिहड़ा ना, वो महसूस करदे हां, काश इस समय वो भी साडे नाल हुंदा। इहदा मतलब यह है, बाबा अजीत वाहिगुरू बाबा फतेह सिंह साहब, गुरु गोबिंद सिंह साहब ते अपने वड्डे भरावां नूं, जे मैं अंग्रेजी दा शब्द वरतां कि वो मिस कर रहे हैं, वो महसूस करते हैं, वो साडे नाल क्यों नहीं हैगे। चेता रखियो, घर विच बच्चा होवे, वो बच्चा दूजे बच्चों नाल रहना सीखिया होवे,
एक दिन ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਕਿਉਂ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਮ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 4-5 ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਰਾਰ लेंगे उनसे यूं जाना ना फिर कभी, बार दिगड़ बिछड़ के यूं सताना ना फिर कभी, कह देते हैं हम तुमको यूं रुलाना ना फिर कभी। कहते मैं वादा लवांगा। उधर बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, बच्चों दियां ये गल्लां दादी ने सुनिया, बेइख्तियार रो दिया उस वाला शान ने। कहता है वो इस्त्री जिहदी शान ही वखरी है जगत तो, ਉਹਦੇ मन विच आया ये होर गल्लां कर रहे हैं, भाणे कुछ होर वरत जाने ने। बच्चियां नूं आखिया, बच्चो तुसीं गल्लां होर करदे हो, भाणे होर वरतने हैं। चलो गंगू ने जो छकाया वो छक के रात आराम करन लगे है। गंगू विश्वास पात्र सीगा, कुम्मे माशकी दे घर विच रात रहे है। पर प्यारिओ उन्हों माता ने मोहरां दियां थैलियां नहीं कड्डियां। पर जदों गंगू दे घर च आए है, पता लगा भी गंगू ते साडा अपना है, रसोईया है, ये ते प्रशादा छकाउंदा रहा सारियां नूं बना के। मोहरां दी थैली कड्डी ते प्यारिओ लागे रख ली जी। गंगू ने वेख लिया ते एक अरदास करियो, ये दिन सानू बहुत कुछ सिखाउंदे है। अरदास करियो सच्चे पातशाह किते लालच ना साडे मनां च आ जाए। लालच एक वधिया बंदे नूं भी पापी कहण ते मजबूर कर दिंदा। अज भी प्यारिओ गंगू नूं की कहा जाता है? जदों गंगू की गल आउंदी है सारे इहो कहंदे ने गंगू पापी। कल गुरमुख प्यारे शब्द भी पढ़ रहे सन कि पाप कमावदियां तेरा कोई ना बेली राम। गंगू नूं पापी कहा जाता, उहदे मन च लालच आ गया। उन्हें वो मोहरां दी थैली लई ते जमीन खोद के दब दिती भी मैं माया रख ला। ते जदों दिन होया माता जी कहन लगे, सुभाविक गल कीती, भावें माता जी नूं पता लग गया सी भी इहदे मन च लालच आ गया, इहने माया लुका ली है। माता जी ने सहज सुभाअ गल कीती, गंगू चंगा कीता माया सांभ लई है। कहंदा किहड़ी माया? कहंदे ओहो ही जिहड़ी रात चुक के तू सांभी है। उथों फिर गंगू जिहड़ा सी ना, ਉਹਦੇ मन च आया भी माया दा ते इन्हां नूं पता लग ही गया, ते क्यों ना मैं सरकारी इनाम भी लै ला। इन्हां दे सिर ते इनाम है, सारे गुरु गोबिंद सिंह जी दे परिवार दे सिर ते इनाम सीगा जी। ਉਹ इनाम माता सुंदरी जी दे सिर ते भी सी, माता साहब कौर जी दे सिर ते सी, गुरु गोबिंद सिंह जी दे सिर ते सी, सरकार ने देना सी। कहन लगा हद हो गई, एक ते तुहानू घर च रखिया, उत्तों तुसीं मैनू चोर कह रहे हो। माता जी कहंदे तेनू चोर थोड़ी आख्या, इहो ही कहा ना तू चंगा होया माया सांभ ली। कहंदा है चोर मैं ते माया सांभी नहीं। माता जी कहंदे मैं तेनू आप वेख्या, रात तू माया चुकी है। कहन लगा तुसीं मैनू चोर कहंदे हो, एक ते तुहानू मैं घर च सांभिया। सच्ची मैं अपने मन की गल दसन लगा, उन्हां दी बोली बोलण नूं मेरा जी नहीं करदा।
जो बोली बोलते। माता जी कहते ना गंगू इस तरह ना कर, तू रख ला मोहरा ना रख ला पर रौला ना पा। कहता रौला क्यों ना पावा? माता जी कहते इस समय पत्ता पत्ता इन्हां बच्चियां दा वैरी है। पत्ता पत्ता ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ वैरी एक बोलते हुंदे सन। पत्ता पत्ता भी वैरी है। तू बड़ा चंगा कीता अपने घर च थां दे दित्ती है, पर तू रौला ना पा। वो कहंदा तुसीं मेरे ते चोरी दा इल्जाम ला रहे हो। माता जी कहंदे वेख तू माया सारी रख लै पर बोली ना। पर जिहदे सिर ते पाप चढ़ के बोलदा होवे प्यारिओ किसे बंदे दी गल नहीं सुणदा। महाराज बाणी च कहंदे उहनूं रब भी आके समझावे ना वो नहीं समझदा। ਉਹਦੇ सिर ते पाप चढ़ के बोलिया। चौधरी दे कोल गया, जाके कहन लगा गुरु गोबिंद सिंह दी मां साडे कोल है, मैं लै आया पुत्त, मैं अपने घर लै आया। आपां हुण उरों थाना सी मुरिंडे, कहंदा आपां मुरिंडे थाने जाके कह के आईए। साहिबजादे वेखदे आ भी गंगू गल्लां ते पहलां बड़ियां वधिया करदा सी, एकदम ही साडा दुश्मन बन गया। एक मिनट लई मैं तुहानूं बेनती करांगा, जिस समय गंगू बुरा बोल रहा पापी, जिस समय वो माता जी दे नाल लड़ रहा है, झगड़ रहा है, दोवें साहिबजादे छोटे छोटे है, वो सुन सुन के गल्लां की सोचते होणगे भी ये की बन गया। ये गल महसूस करने वास्ते अपने मनां नूं साहिबजादियां दे मनां दे विच लै जाओ। वो एकदम कोई गल प्रगट होवे बंदा घबरा जिहा जांदा है। पर साहिबजादे ठीक है घबराए नहीं होणगे, पर सोचते होणगे भी ये ते साडा बंदा सी, किहो जिहियां गल्लां करन लग पिया। गंगू चौधरी नूं जदों कह रहा तो चौधरी कहंदा भी पहलां मैनूं बच्चे ते मां विखा। चौधरी दे नाल कुछ बंदे आए ते गंगू दे पिंड दा नाम सीगा खेड़ी। खेड़ी पिंड दा चौधरी सी। कुछ बंदे आ गए, जदों आए उन्हां कुछ बंदे बरछियां वाले बाहर खिलार दिते। माता जी ते साहिबजादे अंदर सन। बाबा फतेह सिंह जी पुछदे आ मां जी ये की हो रहा सारा कुछ? ते माता जी ने गल्लां सुणदियां सन थाने फड़ाउण दियां। माता जी ने दोवां नूं नाल लाया छाती दे, आख्या बच्चों ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ना वो साखियां हुण आपां बनना है, डोलिओ ना भाणे वरतण वाले ने, डोलिओ ना। छोटे छोटे बच्चे लैके बैठे माता जी ते अखीर प्यारिओ फिर मुरिंडे दे थाने दे मुखी इंचार्ज जिहड़े सीगे जानी खां ते मानी खां, उन्हां नूं गंगू चौधरी समेत जाके कहंदा है गुरु गोबिंद सिंह दी मां पुत मेरे घर ने, वो बड़े खुश होए जी। आ जीबां विच लैके जांदे, जीबां च उदों गड्डा लिआंदा एक जी इन्हां ने, उस गड्डे दे विच बिठा के माता जी नूं लैके गए, साहिबजादियां नूं लैके गए। ते मैं ना एक नूं सुन रहा सां, उन्हें इथों तक कहा सी भी चलो बोरियां च बन के लैके गए, हो भी सकता है वो कुछ भी कर सकते सन। पर जिहड़ी गल प्रचलित है मैं वो आप जी नूं दसां, साहिबजादे ते गुरु जी ते माता जी नूं गड्डे दे विच बिठा के आसे पासे सिपाही ने बरछियां वाले ते खेड़ी तो मुरिंडे लैके जा रहे जी। ते एक समा फिर इहो जिहा आ गया, गंगू ने पाप इहो जिहा कीता, लोग खेड़ी पिंड दा नाम लैके भी खुश नहीं सी हैगे जी। खेड़ी पिंड नूं ओह पिंड कहंदे हुंदे सी, ओह पिंड ये पिंड, खेड़ी दा नाम नहीं सी लैंदे हुंदे। ते अज दे समय
खेड़ी का नाम खेड़ी नहीं रहा, खेड़ी पिंड का नाम सहेड़ी कर दिता जी, भी इन्हें दुखा नूं सहेड़ लिया। खेड़ी का नाम खेड़ी नहीं सहेड़ी रखता। जदों साहबजादियां नूं सिपाहियां ने फड़िया, गड्डे च बिठाउण लगे, माता जी नूं फड़न लगे, बजुर्ग माता जी, माता जी ने गंगू वल वेख्या, वो एडा दुष्ट पापी, ਉਹਦੇ मन च लोभ आ गया, लोभ विकार जिन्ना मन लागा हर विसरिया पुरख चंगेरा। ਉਹਦੇ मन च लोभ आ गया। साध संगत जी, वो माता जी वल मुख नहीं करदा। माता जी कहंदे, पापिया जिस धन करके पाप कीता ही चेता रखी, इसे धन करके कमला होके मरेगा। वो माता ब्रह्म ज्ञानी है, ਉਹਦੇ बचन सच्चे होए जी। अगे मैं जाके बेनती करांगा किवें फिर जाके गंगू की मौत हुई सीगी। ना सरकारी नाम ही लै सकिया, ना वो मोहरा ही लै सकिया जी। बह के चले गए, मुरिंडे थाने विच लै गए। कोई कसूर नहीं साहबजादियां दा, उन्हां किहड़े तीर चलाए, किहड़े उन्हां दे बंदे मारे। कोई गुरु साहब दे माता जी दा कसूर नहीं है। ते साध संगत उन्हां नूं फिर थाने दे विच, जेल दे विच पा दिता, बंधन च पाता। माता जी उत्थे लैके बह गए। सोचते है पहला कुम्मे दा घर सी, फिर गंगू दा घर बन गया, हुण इत्थे जेल च बह गई आके। ते जदों जेल च पाता ते जानी खां मानी खां सरहंद गए। सरहंद वजीर खां बड़ा तपिया बैठा सीगा। तपिया पता क्यों बैठा सी? इस करके तपिया बैठा सी भी लखां दियां फौजां मर गईयां, पर गुरु गोबिंद सिंह जी उन्हां दे हत्थ नहीं आए जी। भाई संगत सिंह जी दा चेहरा वढ़ के, गला वढ़ के वजीर खां नूं विखाया भी आ गुरु जी दा सिर है। कहंदा नहीं, ये सिख दा सिर है, गुरु दा नहीं है। गुरु जी चले गए किते। ते प्यारिओ, जानी खां ते मानी खां जदों गए, उन्हां दस्सिया वजीर खां नूं, कहदे खुशखबरी लैके आए हैं। वो कहंदा कादी खुशखबरी? लखां दी फौज मर गई, गुरु जी नूं फड़िया नहीं, गुरु नूं फड़ नहीं सके असीं, मौत है। खुशखबरी कादी? कहंदे जेड़े गुरु ने गुरजां दे नाल तुहाडे बंदियां दे सिर फाए, तीर चलाए, जिस गुरु ने तुहानू तंग करके रखिया सी 8.5 महीनिਆਂ तो, उस गुरु दी मां ते 2 छोटे पुत्र साडे कोल जेल विच कैद हन, कुतवाली च हन। उरों जेल शब्द उन्हां अंग्रेजी दा कित्थों बोलना सी। कहन लगे कुतवाली च आ गए है, कैद कर लिया। उस वेले ही खुश हो गया जी वजीर खां। कहंदा हुण बनूगी गल। पुत्रां दे मोह विच, मां दे मोह च गुरु क्यों नहीं साडे कोल भज्जा आऊ। उन्होंने ये नहीं पता ये ओ गुरु गोबिंद सिंह साहब है जिन्हें पुत्रां दियां लाशां वेख के मूँह भी नहीं सी टक्कण दिते जी। क्या सी सारियां ते टक्कना तो ठीक है, नहीं तो अगे चलो। कहंदा लै आओ। एक रात कुतवाली रहे है, उत्थे भी अज गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा कुतवाली साहिब। किते जिंदगी च समा लगे ना, ते कुम्मे माशकी दी शन तो शुरू होयो, उत्थे मत्था टेकियो। गंगू पापी है ते पापी है, फिर भी उहदे घर विच साहबजादे आके बैठे ने। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा। उस थान नूं नमस्कार करियो, कुतवाली साहब नूं नमस्कार करियो। ते फिर 3 थावां ते नमस्कार करके फिर अगे जाओ सरहंद। अगले दिन फिर वजीर खां कहंदा इन्हां नूं सरहंद लै आओ। गड्डे दे विच बिठाया, सरहंद नूं तोर दिता जी। सलाह करदा है अपने बंदियां दे नाल भी माता
ते पुत्त है, कसूर कोई नहीं है, पर सजा देनी है, ताड़ना देनी है। इन्हां नाल की कीता जावे? ते सारियां दे नाल सलाह करके दुष्ट ने ये मता पकाया, वो जिहड़ा मैं ठंडा बुरज बनाया। मैं बेनती करा, मैं कल रात ना लम्मे पैण लगा ये गल सोच रहा सा। मैं नाल दे सिंह नूं भी आखिया भी असीं ते रजाइयां लैके लम्मे पै चले आ, पर सोच गर्मियां दे विच एसी लाउने आपां भी कमरा ठंडा रवे, ते गर्मियां च एसी च बहिंदियां सार ठंड पै जांदी। जिथे इन्नी गर्मी वरन दई है, बंदा ऐ ठंड विच निश्चिंत हो जाता है, ठंड पै जाती। तुसीं सोचो भी जे इत्थे सर्दियां च एसी ला दईए ते बंदा दुखी हुंदा है जी। ठंडा बुरज प्यारिओ गर्मियां दे विच मान लो एसी सीगा जी, हुण नक्शा बदल गया। पहलां उहदे नाल एक नदी लंघदी सी, वो जिहड़ी नदी है ना, वो ਉਹਦੇ ਤੋਂ हवा ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ टच हो के ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ हवा ठंडी हो के ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, पौड़ियां चढ़ के साहिबजादे गए होणगे, किते उन्हां दे नाल पौड़ियां चढ़ो, माता जी दे नाल ठंडे बुरज दीयां पौड़ियां चढ़ो ते महसूस करो कि मन विच की सोचां आउंदियां होणगियां। हुण जिहड़ियां उन्हां दे मन दीयां सोचां ने, वो थोड़ी असीं कथा च एक दूजे नाल सांझियां कर सकदे। उन्हां दे मन च की सोचां आउंदियां होणगियां? प्यारिओ, ठंडा बुरज है, बस ये मैं समझाउण मात्र कह रहा, केवल महसूस करन मात्र भी एसी ठंड च चला दिओ। इहदे तो भी किते वध ठंड सीगी उत्ते। पिछले तो पिछले साल मैं कोशिश की, मैं प्रैक्टिकल दस दिना, धूर कोठे ते चढ़ के बैठण दी भी, चलो असीं वेखीए ते सही ठंडा बुरज की हुंदा। ते दिने बुखार चढ़ गया, एक रात रहे, वो भी गर्म बिस्तरा रजाई तलाई नाल ही लैके गया सा भी वैसे ही उत्ते पै के वेखना। हवा ठरदी है, वो बुखार चढ़ गया। तो तुसीं अंदाजा लाओ भी छोटी जी जिंद है बाबा फतेह सिंह साहब जी, बाबा जोरावर सिंह साहब ते धन माता गुजरी जी। जदों उन्हां नूं ठंडे बुरज विच बिठाया गया, वाहिगुरू ये बंद है। असीं अपने घरां विच जाके बहिने आ, साडे बैडां ते अजकल रजाइयां कंबल खुले ही हुंदे आ, जदों जाइए उहदे विच बह जाईदा जाके। असीं इत्थे बैठे आ, तुसीं गर्म कपड़े पाए आ, साध संगत जी थल्ले पत्थर लगा, उहदे तो उत्ते दो मैट विछे, फिर तुसीं बैठे आ। फिर भी बंदा ठंड महसूस कर जांदा है। शरीर दा सुभाਅ है वो बहुत उच्चा है, अत दा ठंडा बुरज है, थले एक भी चादर नहीं सी विछी, फर्श दे उत्ते बिठाया गया जी ठंडे बुरज च। जदों फर्श उत्ते बैठे है ते कोई गर्म लीड़ा नहीं दिता। वाहिगुरू, वो ठंड जिहड़ी है वो हड्डियां नूं चीरदी होएगी जी। किते सुरत करके महसूस कर लगे ठंडे बुरज नूं, ते प्यारिओ बंदे दे रोंगटे खड़े हो जाते भी ये की बन गया। सुरत करके महसूस हो जाए ठंडा बुरज। उंज ही बैठे है तुसीं। अजकल ठंड है, इहो दिन सन, अजकल ठंड है, वैसे ही बाहर बंदा बह जाए, फर्श ते बह जाए, कोई उत्ते गर्म कपड़ा ना लिया होवे ते उला आकाश होवे, ते फिर वैसे ही बंदे नूं महसूस हो जाती ठंड बहुत ज़्यादा। माता जी बैठे है, साहिबजादे बैठे है। एक ये भी तसीहा सी भी इन्हां नूं लीड़ा नहीं कोई देना, एक तसीहा ये सी भी इन्हां नूं छकण नूं नहीं कुछ देना।
प्यारे भुखण भाने बैठे रहे आ। रात आई ते आ समा जिहड़ा सी, सोचो रात किवें कट्टी होएगी। ठंड है ना, साडे कमरे बंद ने, तुसीं रात बैड ते पाओ, गर्म बिस्तरा होवे, उत्ते रजाई ना लाओ, नींद नहीं आउंदी, ठंड लगदी है। ठंड लगदी है। गर्म बिस्तरे ते पै जाओ, उत्ते रजाई कंबल कुछ ना लाओ, तां भी ठंड लगदी है, नींद नहीं आउंदी। ते प्यारे उत्ते ना कोई गर्म बिस्तरा सीगा थल्ले विछाउण वाला, ना उत्ते लैण वाला सी। छोटे अजे बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह साहब किवें समा कढ़िया होएगा, ये ओहो ही जाणदे। वो ठंड ने तां बुੱਲ भी नीले कीते होणगे, बुखार भी चढ़ाए होणगे। ते माता जी दे कोल इक्को ही लोई कह लो, शौल कह लो, गर्म लीड़ा कह लो, जिहड़ा है सी। दोवां पुत्रां नूं आख्या, पुत्र आ मेरे गोडियां च अपना मूँह दे दिओ, थोड़ा मुख नूं निग मिल जे, सारे शरीर नूं थोड़ा बहुता आराम मिलदा है। आ मेरे गोडियां च अपना मुख दे दो। उन्हां गोडियां च मुख रखिया। एक बन्ने बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह साहब। ते प्यारिओ लीड़ा लैके माता जी ने अपनियां अखां ढक लियां। वो लीड़ा उन्हां ते भी पा लिया ते आप उन्हां दे उत्ते हो गए भी इन्हां नूं ठंड ना लगे जी। सारी रात उवें कटी। वो रात किवें निकली है, कोई ज्ञानी तुहानूं कथा च नहीं दस सकदा, महसूस करनी पएगी। ते रात गल्लां भी हुंदियां ने। माता जी साहिबजादियां नूं कहंदे, पुत्रो तुहाडीआं रगां च तत्ती तवी ते बैठण वाले दा खून है। गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी ते बैठे गर्मियां दे विच। मानो वो जिहड़ा निग सेक सी, निग सी ना, वो ठंडे बुरज च कम आया जी, कम आया जी। 5 मिनट किते बह के वेख लो बाहर, बिना किसे लीड़े तो, फिर बंदे नूं पता लगदा। इस करके असीं उन्हां दा देना नहीं दे सकते। अज दी रात ठंडे बुरज दी रात है। ठंडे बुरज विच उन्हां ने रात कट्टी। पता सी कुछ ना कुछ ते वरतेगा, सूबा सदेगा। मैनू भी सद सकदा है, माता जी नूं पता सी, इन्हां नूं भी सद सकदा है, बच्चिआं नूं। सो वो जिहड़े बचन हुंदे आ अगले दिन सवेरे वो आपां कल नूं सरवण करांगे। कल नूं कचहरी लगनी है ते कोई कसूर नहीं। इन्ने जने डराउण वाले, धमकाउण वाले, पर उन्हां दस देना भी असीं पुੱਤ किहदे आ। वो आपां कल नूं सरवण करांगे। गरीब नवाज किरपा कर बख्शिश करना, होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शिश करनी। माता जी ने आखिया वो पंक्ति पढ़ लो, मैं खिमा मंगा। सूबे दी कचहरी विच कदे भी ना डोलिओ, वाहेगुरु वाहेगुरु बार बार बोलिओ। सूबे दी कचहरी विच वाहेगुरु वाहेगुरु बार बार। सूबे दी कचहरी विच कदे भी ना डोलिओ, वाहेगुरु वाहेगुरु बार बार बोले। सूबे दी कचहरी विच कदे भी ना डोलिओ, वाहेगुरु वाहेगुरु बार बार बोले। सूबे दी कचहरी विच कदे भी ना, वाहेगुरु वाहेगुरु बार बार। सूबे दी कचहरी विच कदे भी ना, वाहेगुरु वाहेगुरु बार बार बोलिओ। सच्चे पातशाह किरपा करना। एक काम करिओ, अज रात सौण तो पहला जरूर
भावें 5 मिनट ही लाओ, पर गुरमंत्र दा जाप जरूर करियो, जरूर करियो। भावें संगत जी 5 मिनट ही लाओ, पर जरूर करियो। मैनू पता जो बंदा घर जाता है, घर दे रंगां च फिर रंगीन ही हो जाता है। कोशिश करियो, बच्चियां नू भी बिठाओ को आओ बच्चों, सिर्फ आप 5 मिनट नाम जपना बाबियां नू चेता करके। बड़ियां खुशियां मिलणगियां तुहानू गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दियां, बड़ियां दातां प्राप्त होणगियां तुहानू। कचहरी च की हुंदा वो आपां कल नू सरवण करांगे। भुल्लां दी माफ़ी बख्शियो, प्यार दे नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह।